हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और ये उससे रिलेटेड लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 टाइप्स का होता है: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड लास्ट वन इज मिड वैल्यू सीरीज। 2 सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लास्ट की 3 सीरीज कवर करेंगे। ओपन एंड सीरीज. Open end series is that series in which lower limit of first class interval and the upper limit of last class interval is missing. मतलब कि जो हमारा लोअर लिमिट होता है फर्स्ट क्लास का वो मिसिंग होता है इस सीरीज़ में, और लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है मार्क्स, यहाँ पर देखो बिलो 5 मतलब कि 5 से छोटा, मतलब कि 5 यहाँ पर हमने अपर लिमिट ली हुई है और हमारे पास लोअर लिमिट मिसिंग है। और लास्ट में देखिए 20 एंड अबव, तो मतलब कि 20 यहाँ हमारे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट हमारी मिसिंग है। तो ऐसी सीरीज जिसकी लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग हो उसे हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज़। अगर हम इसे सिंपल बनाना चाहें यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ तो हम बना सकते हैं। हमें पता है मैग्नीट्यूड कितना है बाकी क्लास इंटरवल्स का, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, मतलब कि 5 का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बिलो 5 की जगह पर 0 to 5 भी लिख सकते हैं, और 20 एंड अबव की जगह हम लिख सकते हैं 20 to 25, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ 5 का ही है। अगर हमें ना पता हो मैग्नीट्यूड तो हम इसे अलग ढंग से करते हैं, पर हमारे पास +1 के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसमें पता है वही क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड जिसमें पता है सिर्फ वही क्वेश्चन आने हैं आपके पास, तो ये ऐसे हो जाएगा। So cumulative frequency series. Cumulative frequency series is that series in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. मतलब कि जो frequencies है हम उनको continuously add करते हैं उनके क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग। 2 टाइप्स की होती है, एक तो लेस देन के हिसाब से बनेगी हमारे पास, और दूसरी बनेगी हमारे पास मोर देन के हिसाब से। जब हम लेस के हिसाब से बनाएंगे तो हम उसके अंदर उसकी अपर लिमिट को लेंगे, यानी कि लेस देन 10, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो 5 से कम तो 0 ही है, क्योंकि 3 हमारे पास है नहीं तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उसकी अपर लिमिट को लेंगे, तो लेस देन 15, लेस देन 20, इसी तरह लेस देन 25, 30। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो लेस देन 10, 10 से कम कितने हैं, तो 10 से कम है हमारे पास 3, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है ना ये वाली की, जो हमारा ये दोनों है अपर लिमिट और लोअर लिमिट फर्स्ट और सेकंड की, वो सेम है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में 10 तो इंक्लूड होता ही नहीं है क्लास इंटरवल में, तो लेस देन 10 वो ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम देखेंगे लेस देन 15, तो ये हमारी क्या होगी 3 + 8 दैट इज़ 11, कि 15 से कम, ये 3 तो है ही, 3 तो 10 से भी कम है तो वो 15 से भी कम होगा, और 8 तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 11। फिर लेस देन 20, तो 11 + 9 = 20। 11 क्यों, क्योंकि 20 का मतलब है कि ऊपर वाला तो इससे कम है ही और साथ में ये 9 भी इससे कम है, तो 20। फिर उसके बाद 20 + 4 24, और 24 + 4 28। अब हम करेंगे मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में हम लेंगे मोर देन 5। हमने लेस देन में कैसे लिया था कि लेस देन 10, और हम यहाँ पर लेंगे मोर देन 5, क्योंकि 5 से हम ज़्यादा को देखेंगे। तो मोर देन 5, 5 से सारे ही बड़े हैं, इन सब का टोटल कितना है 28, 5 से सारे ही बड़े हैं ना, तो हम यहाँ पर लेंगे 28। उसके बाद मोर देन 10, 10 से बड़े। अब 10 से जो मोर है वो 3 ही है सिर्फ, जो 10 से छोटा है, बाकी सारे उससे बड़े हैं। तो 28 - 3 25। उसके बाद मोर देन 15, ये हमारे पास हो जाएगा 25 - 8, जो है हमारे पास 17। क्यों, क्योंकि हमने लेना है मोर देन 15, 15 से बड़े। 3 और 8 यानी कि 11 ही ऐसे हैं जो 15 से बड़े नहीं है, उससे छोटे हैं, बाकी सारे उससे बड़े हैं। तो हम यहाँ पर 25 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 17। उसके बाद मोर देन 20,
17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8, मोर देन 25, 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। हम मोर देन 30 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 30 से ज़्यादा हमारे पास कुछ भी दिया हुआ ही नहीं है, वो ज़ीरो ही रहेगा। अगर यहाँ पर मैं मोर देन 30 लिख दूँ तो वो 4 माइनस 4 वो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि 30 से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये सारे 30 से छोटे हैं और 5 से बड़े ये सारे थे, तो हमने यहाँ पे 28 लिया। फिर मोर देन 10, 10 से छोटे सिर्फ 3 ही थे, बाकी सारे उससे बड़े थे, तो हमने 3 टोटल में से माइनस कर दिया। फिर मोर देन 15, 15 से बड़े, ये दोनों छोटे थे, बाकी सारे बड़े थे। ऐसे ही करते करते हम माइनस करते करते ऐसे ये मोर देन की सीरीज़ बनाते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिड वैल्यू सीरीज़। इट इज़ दैट सीरीज़ इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब तक हमारे पास सारी सीरीज़ में क्या था कि हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए थे और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, पर इस सीरीज़ के अंदर जैसे नाम से ही है मिड वैल्यू, तो इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी हुई होती है और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। और जो ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज़ इनटू क्लास इंटरवल सीरीज़। ये जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई है मिड वैल्यू की, हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल सीरीज़ के अंदर। तो इसका जो करने का तरीका है, सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं आई से। मिड वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि 15 माइनस 5 10, अगर मैं किसी और का भी निकालूँ तो 25 माइनस 15 10, तो ये इक्वली होता है डिफरेंस, म्यूचुअल डिफरेंस होता है, हम इसे डिनोट करते हैं आई से। फिर उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका, एम मिड वैल्यू माइनस हाफ आई, मतलब कि जो हमारे पास डिफरेंस आया है म्यूचुअल डिफरेंस, उसका हाफ हम मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट में हम मिड वैल्यू में जो हमारे पास डिफरेंस आया है उसके हाफ को प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर देखें, हमारे पास सबसे पहले मिड वैल्यू जो हमको दी हुई है वो है 5। अगर मैं इसका क्लास इंटरवल बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगी, यहाँ पर हम टेक्निक देखते हैं। अब टेक्निक क्या है इसकी, जैसे कि मुझे निकालना है लोअर लिमिट, जिसको हम डिनोट करते हैं L1 से, अपर लिमिट को करते हैं हम L2 से। तो L1 किस तरह निकालेंगे, 5 माइनस हाफ, जो हमारे पास डिफरेंस आया है उससे उसे माइनस कर देंगे, तो हाफ इंटू 10 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ऐसे ही L2 निकालेंगे, M5 प्लस हाफ इंटू आई, हमारे पास आ गया यहाँ पर 5 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 0 to 10। ऐसे ही अगर मुझे 15 के लिए करना है तो यहाँ पर देखो L1 निकालूंगी 15 के लिए, तो हम कैसे करेंगे, 5, यहाँ पर 15 है 5 नहीं है, मिड वैल्यू देखनी है, 15 माइनस हाफ आई, पता है हमने एक बार निकाल लिया है 10। ऐसे ही अगर अपर लिमिट निकालनी है तो 15 प्लस 5 दैट इज़ 20। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।